Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतजार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. शोबिस की नगरी से जनाब फिर से एक और खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 के बिल्कुल स्टार्ट से ही शादियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और शोबिस के अंदर भी जो है वो शादियाँ शुरू हो चुकी हैं। अभी पिछले दिनों में आपको पता है कि 2025 के बिल्कुल आगाज़ में नीलम मुनीर की शादी हुई जिसने काफ़ी लाइमलाइट समेटी और फिर उसके बाद यशमा गिल की बहन की शादी हुई और अब शोबिस की मज़ीद 3 जोड़ियों की शादियां होने जा रही हैं। ये तीनों मशहूर अदाकार कौन हैं और इनकी शादियां किन किन के साथ होने जा रही हैं तो और कब कब होने जा रही हैं, और एक जोड़ी का तो कार्ड भी लीक हो गया है जनाब। तो ये तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले जिस अदाकार की शादी की रूमर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल गई हैं और कहा जा रहा है कि इनकी शादी जल्द होने जा रही है, वो आप सबके मनमोहने सबके प्यारे जनाब जी अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत अच्छी उन्होंने स्ट्रॉन्ग अदाकारी अपनी की थी और उसके बाद से तो वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गए। अब उनकी शादी की खबरें जो हैं वो हर तरफ गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि रवां साल के आगाज़ में ही शोबिज़ इंडस्ट्री में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शादियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो अभी दूसरे अदाकार हैं उनके बारे में भी आप लोग जानते हैं, मैं अभी आगे चल के उनका नाम लूँगी जनाब। उन दोनों की भी शादी की तस्दीक हो चुकी है और इसके बाद अब अदाकार अहमद अली अकबर की शादी की खबरें भी हर तरफ गर्दिश करने लगी हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये खबरें भी सर उठा रही हैं कि अदाकार एक वकील और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि वो किससे शादी करने जा रहे हैं। तो जिनसे वो शादी करने जा रहे हैं वो 2 in 1 है, यानी वकील भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं और उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मद्दाहों का कहना यह है कि अहमद अली जो हैं वो अपनी शादी को बहुत ही प्राइवेट रखने जा रहे हैं, सादगी से करने जा रहे हैं और शादी में सुना है कि उनके सिर्फ और सिर्फ करीबी रिश्तेदार जो हैं उन्हीं की शिरकत मुमकिन हो सकेगी। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो इसमें शिरकत ना करें। अब चलते हैं जी हम दूसरे जोड़े की तरफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी शादी जो है वो जल्द मुतवक्के है। और दूसरी जोड़ी है जनाब आसिम अजहर की। आसिम अजहर के बारे में आप लोग जानते हैं कि हानिया आमिर के साथ एक बड़ा लंबा अफेयर रहा, फिर हानिया आमिर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बातें भी हुई, बहुत तनकीद भी सही, फिर रिश्ता भी टूट गया और उसके बाद फिर ये जो अदाकारा मीरब अली हैं उनके साथ फिर उनका जो रिश्ता है वो तय पाया और सुनने में आया कि वो उनकी वालदा की पसंद है। अब आसिम अजहर जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो रवां साल शादी करने जा रहे हैं और इसी बात के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप शादी कब तक करने जा रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आपको बता देती हूँ। 2025 में अदाकारा मीरब अली से शादी करने की खबरों के बारे में उनसे पूछा गया था। दरअसल इस पे जो गुलकार हैं आसिम, उनका कहना यह था कि मैं 2025 वाली अफवाहों को ना तो रद्द करूंगा और ना ही मैं तस्लीम करूंगा। यानी कि वो मान गए कि उनकी शादी होने जा रही है और जल्द होने जा रही है। उन्होंने कहा सच तो यह है कि शादी अल्लाह और देसी घरों में घर वालों ने करनी होती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुझसे शादी के मुतालिक बहुत सारे सवालात किए गए हैं जिसका मैंने वाज़ेह जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार मैं इन अफवाहों की तस्दीक करूंगा और ना ही मैं इन खबरों को रद्द करूंगा। आसिम अजहर ने अपनी वीडियो में मीरब अली का नाम लेते हुए कहा कि हाल ही में कनाडा के शहर टोरंटो में अपनी मंगेतर की सालगिरह मैंने मनाई है, क्योंकि उस कॉन्सर्ट की वजह से मैंने उनकी सालगिरह के दिन मैं मौजूद नहीं था और उस कॉन्सर्ट की वजह से मैं वहाँ बिजी था, इसलिए वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करती हैं। तो आसिम अजहर जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि शुरू में कहा जाता था कि हानिया आमिर की यादों से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी तीसरे जोड़े के बारे में। तो तीसरा जोड़ा जो है इनकी रूमर्स तो पिछले कई सालों से आ रही थी, लेकिन अब फाइनली इनकी भी शादी हो रही है। अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी का जो कार्ड है वो हर तरफ वायरल हो गया है। और आप मुझे शाबाश दीजिए कि सबसे पहले ये खबर मैंने आपको दी थी। उस वक्त सब लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन नहीं, ऐसा ही हुआ। शादी के हवाले से बताया जा रहा है कि जोड़े का जो निकाह है वो रमज़ान से पहले मक्का मुकरमा में होगा, जिसमें फैमिली और उनके करीबी दोस्त जो हैं वो शिरकत करेंगे, जो कि एक बहुत ही अहसन कदम है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना निकाह करने के लिए या शादी करने के लिए जो है वो रुख करते हैं जनाब पाक और मुकद्दस जगहों का, और फिर पाकिस्तान आने के बाद बाकायदा तौर पे उनकी शादी की तकरीबात जो है वो शुरू होंगी, लेकिन निकाह उनका वहाँ पर होगा। अब जोड़े की शादी का कार्ड सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ जो है वो वायरल हो गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये दोनों अदाकार हैं, मतलब हाल ही में कुबरा खान ने जो ड्रामा
نور جہاں سے شہرت پائی ہے اور ان کے جو شوہر نامدار ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا اعلان جیسے ہی انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کیا ہے تو وہ چیزیں بھی ان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھی. اب ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. البتہ انسٹاگرام کے اوپر جو گوہر رشید ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کا کلپ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کبریٰ خان کو بھی انہوں نے حیران کر دیا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر گوہر رشید نے اپنی اہلیہ کی خوبیوں سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کلپ انسٹاگرام پر بہت ہی جو ہے وہ شیئر بھی ہوا اور اس میں گوہر رشید یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کبریٰ کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ اپنی اداکاری کو بناوٹ کے بجائے حقیقت کے قریب رکھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اداکاری میں ترکیبیں نکالتے رہتے ہیں جبکہ وہ نیچرل رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ کبریٰ خان اور گوہر رشید کا جو ڈرامہ سیریل جنت سے آگے میں مرکزی کرداروں کے اندر یہ نظر آئے تھے, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. گوہر رشید نے ڈرامے کا حوالہ دیتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے کلپ میں یہ بھی کہا تھا کہ جب تک کبریٰ خان آپ کے ساتھ آف دی کیمرہ کیمرہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکر کا مقابلہ ہے, لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے اور سین شروع ہوتا ہے وہ سب کچھ اڑا کے رکھ دیتی ہیں. ان کے ساتھ کام کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لمحات میں تاثرات دینے کا فن جانتی ہیں. انہیں کردار میں آنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا, یہ انہوں نے کہا تھا. انہوں نے بہت زیادہ تعریفیں کی تھیں. حالانکہ کبریٰ کے بارے میں عام طور پہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اداکاری میں کافی کمزور ہیں, اور یہ بھی کہ ان کا جو اردو ایکسنٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ ان کا انگریزی ایکسنٹ ہے. لیکن گوہر رشید کی بلا وجہ اور بے تحاشا تعریف کے بعد تو لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے جناب, اور وہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی آپ کے سامنے آئی گئی ہے. کہ اتنی زیادہ تعریف کا مقصد یہی تھا کہ دونوں کے بیچ میں پسندیدگی تھی. اس بارے میں جب کبریٰ خان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے آپ جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ اتنی تعریف کی ہے گوہر رشید نے آپ کے بارے میں, تو اس کے متعلق انہوں نے یہ بیان سن کر کہا تھا کہ انہیں حیرانگی تو ہوئی ہے مگر ساتھ ہی وہ سننے کو بھی ملا ہے جو انہوں نے آن کیمرہ پہلے اپنے جیون ساتھی سے نہیں سنا تھا. تو آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ تھیں وہ 3 جوڑیاں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں جلد ہی شادی کرنے جا رہے ہیں. عاصم اظہر بھی اور کبریٰ خان اور گوہر رشید بھی اور علی احمد بھی. تو جناب اللہ کرے کہ تینوں جوڑیاں جو ہیں وہ خوش رہیں, کیونکہ پچھلے جو سال ہیں کوئی 3-4 سال اس میں بہت زیادہ شوبز کے اندر شادیاں ہوئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ شادیاں بہت برے طریقے سے ٹوٹی بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ جوڑیاں ہمیشہ خوش رہیں. چلیں جناب باری ہے آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کی ان میں سے کون سی پسندیدہ شخصیت ہے, اور ان میں سے کس کی آپ بایوگرافی کے بارے میں جاننا اور سننا چاہتے ہیں. تو اس پہ بھی میں ویڈیو بنا دوں گی. میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.